राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। पता है हम सब इंसानों का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? हमें लगता है कि अगर हम अच्छे बन जाएंगे, सबकी बातें मानेंगे, सबके हिसाब से चलेंगे, तो लोग हमारी कदर करेंगे, लोग हमें समझेंगे। हाँ, और हम अपनी पूरी जान भी लगा देते हैं ये साबित करने में कि देखो मैं गलत नहीं हूँ और मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई हम पे उंगली उठा ही देता है, कोई ना कोई हमें कमी निकाल ही देता है, और फिर हम क्या करते हैं, अंदर ही अंदर टूटने लग जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी होगी। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हो तो आज मेरी एक बात की गांठ बांध दो कि आप कभी भी किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। आप जरा एक बार प्रैक्टिकली सोचो, हम तो फिर भी एक इंसान है। माना हमसे तो गलतियां हो सकती है, लेकिन भगवान श्री राम, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना। उन्होंने तो अपने जीवन में धर्म के अलावा कुछ ऐसा नहीं किया। उनकी माता ने उनसे वनवास मांगा तो बिना किसी सवाल किए वो वहां चले गए, हमेशा जो सही था वही किया। लेकिन क्या ये समाज उनसे कभी खुश हुआ? नहीं ना। जब वो लंका जीत कर आए तो अयोध्या के लोगों ने एक धोबी के कहने पर सीता माता के चरित्र पर सवाल उठा दिया और उन्हें घर छोड़ करके जाना पड़ा। और सोचिए जरा, वो तो भगवान थे, वो चाहते तो सबका मुंह बंद कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी समाज के तानों का सामना करना पड़ा। लोगों ने ये नहीं देखा कि राम ने कितना त्याग किया, लोगों ने ये भी नहीं देखा कि सीता माता कितनी पवित्र थी। बस लोगों को तो अपनी बात बनाने से मतलब था। जब उस वक्त के लोग भगवान राम को नहीं समझ पाए तो आज के लोग आपको क्या ही समझेंगे। और दूसरी तरफ महाभारत को भी देख लीजिए, श्री कृष्ण से बड़ा तो कोई नहीं, वो तो साक्षात नारायण थे। ये बात सब जानते थे उस समय। उन्होंने पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि वो हमेशा धर्म के साथ थे, वो अर्जुन को सही राह दिखा रहे थे। लेकिन क्या उस समय के लोगों ने उनकी तारीफ की? उस वक्त भी लोगों ने उन्हें क्या कहा? छलिया, धोखेबाज, रणछोड़। और तो और गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश होगा। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में श्री कृष्ण गलत थे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? जब भगवान इंसानी रूप में होकर किसी को खुश नहीं कर पाए, भी सब अच्छा करने के बाद भी किसी ना किसी की नज़र में विलन बन ही गए। तो अब पॉइंट ये है कि जब ये दुनिया भगवान में ही कमी निकाल सकती है, तो मैं और आप चीज ही क्या है? आप चाहे अपना दिल निकाल कर रख दो, आप चाहे अपनी पूरी लाइफ किसी के नाम कर दो, जिसे आप में कमी निकालनी होगी वो निकाल कर ही रहेगा। जिसे आपको गलत समझना होगा वो भगवान के कहने पर भी आपको गलत ही समझे। तो फिर ये रोना देना किस बात का? ये डिप्रेशन किस लिए? उसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मेरे बारे में ये क्यों बोला? वो यार उनका काम है, और आपका काम ये नहीं है कि आप सबको सफाई देते फिरो। और दोस्तों, श्री कृष्ण को सबने छलिया कहा, उसके बाद भी उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया। राम जी ने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो खुद क्या है। उन्हें दूसरों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। आपको भी बस यही करना है, अपनी नजरों में सही रहिए, ऊपर वाला आपकी नीयत जानता है, बस वही काफी है। और लोगों को खुश करने का ठेका मत लीजिए, क्योंकि ये तो वो काम है जो भगवान भी पूरा नहीं कर पाए। जब ऊपर वाला सबको खुश नहीं कर पाया तो हम किस चीज की, तो हम इंसान होकर क्यों ही ये नामुमकिन कोशिश करें? ये सबको खुश रखने की जिद छोड़ दो, क्योंकि ये वो रेस है जिसमें आज तक कोई नहीं जीता है। और अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ से वापस ले लो। आप जैसे भी हो वैसे बेस्ट हो। जिसको कदर करनी होगी वो करेगा, और जिसको नहीं करनी होगी वो तो भगवान में भी कमी निकाल देगा। इसलिए आज से सबको सफाई देना बंद कर दीजिए और केवल खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। इसलिए आज से सबको सफाई देना बंद कर दो और केवल खुद के लिए जीना शुरू कर दो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।